Good morning, students. We are doing exercise 4.3 from question number 3. We will start question number 14. Question number 14 से शुरू करेंगे exercise 4.3 का. In a basket of fruit, 1/3 are apple, 1/4 are oranges, and 1/5 are bananas. The remaining are mangoes. What part of the basket of fruit are mangoes? पहले तो आपको टोटल करना है, उसमें मैंगोज का निकालना है कितना पार्ट रह गया. If the total number of fruits is 240, how many each of there are in the basket? तो बास्केट में कितने हैं. बहुत लंबा क्वेश्चन हो गया. सबसे पहले देखो, एप्पल कितना है, 1/3. और ऑरेंजेस है 1/4. और बनानास है 1/5. बनानास 1/5. द रिमेनिंग आर मैंगोज. तो व्हाट पार्ट ऑफ बास्केट ऑफ फ्रूट आर मैंगोज. तो मैंगोज हमें फाउंड आउट करने की कि मैंगोज का कितना पार्ट है ना. क्या निकालना है, मैंगोज का पार्ट निकालना है. तो मान लेते हैं 1 है टोटल, उसमें से माइनस कर दो 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 पार्ट. एलसीएम ले लो, कितना आएगा मैंने बता रखा. अब तो एलसीएम लेना आपको बार बार. तो आप देखो, आप अपना एलसीएम ले लेते हैं कितना, जो कि 3, 4 और 5 से डिवाइड होता हो. तो जैसे 3, 4, 5 और 1 तो है ही है, तो मैं 1 ही लिख रही हूँ. 2 2 जा 4, 5 ऐसे ही, 3 ऐसे ही, 2 1 जा 2 और 3 ऐसे ही, 5 ऐसे ही, 3 से 3 1 जा 3, 5 ऐसे ही, 1 ऐसे है ही और 5. 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60 एलसीएम आ गया. अब 1 से 60 को डिवाइड करेंगे, 60 टाइम जाएगा. 60 को 1 से मल्टीप्लाई किया 60. अब 3 से 60 को डिवाइड किया 20 टाइम गया. 20 को 1 से मल्टीप्लाई किया 20. 4 से इसको डिवाइड किया तो 4 5 जा 20, 15 टाइम गया. 15 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 15 प्लस 5 से 60 को डिवाइड किया तो 12 टाइम गया. 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 12 1 जा 12. तो अब ये हो गया आपका 60 माइनस, इन सबको प्लस कर दो. 5 और 2 7, 7 में 0 प्लस किया 7, 2 और 1 3 और 1 4 अपॉन में 60. अब माइनस कर दो, 60 में से 47, 10 में से 7 गया 3, 5 बचा, 5 में से 4 गया 1 अपॉन 60. कटता है तो काट दो, नहीं तो 13/60 पार्ट जो है वो एप्पल इसके किसके हैं, मैंगोज का पार्ट है. कितना है, मैंगोज. आप देखो पर्टिकुलरली भी पूछ रहा है कि हाउ मेनी ईच ऑफ आर देयर ऑन द बास्केट. हर एक फ्रूट कितने हैं. तो पहला एप्पल 1/3 है और टोटल फ्रूट्स कितने हैं 240. तो 240 का 1/3 निकाल लो, मल्टीप्लाई करके 1 लगाओ तो 3 से 3 1 जा 3, 3 8 जा 24 और 0 यानी 80 एप्पल्स हो गए. नेक्स्ट बोल रहा है ऑरेंजेस. ऑरेंजेस हैं 1/4 इंटू 240. 240 का 1/4 पार्ट है तो 4 1 जा 4, 4 6 जा 24 और 0 तो 60 हो गए ऑरेंजेस. नेक्स्ट है बनानास. बनानास है 1/5 इंटू 240. 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 8 जा 40. कितना आ गया 48 हो गए बनानास. अब क्या रह गया आपका मैंगोज. तो रिमेनिंग मैंगो होता है, तो मैंगोज के लिए देख लिया अपन.
टोटल है 240, उसमें से माइनस कर दो 80 प्लस 60 प्लस 48, तो 240 माइनस कितना हो गया 8, 6 और 4 10 और 8 18। अब 188 माइनस कर दो 240 में से, तो 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचे 3, 13 में से 8 गया 5, यहाँ बचा 1, 1 में से 1 गया 0, यानी कितने हो गए 52 एप्पल्स। ऐसे भी करके देख सकते थे, देखो अपन इससे भी निकाल सकते थे, ऑप्शन में देख लो 13/60 पार्ट है 240 का, ठीक है, 10 से 10 कैंसिल, दो तरीके से निकाल दें। ये तो मैंने रिमेनिंग करके निकाला कि इन तीनों को निकाल दिया था, तो टोटल में से इन तीनों का सम 9 माइनस कर दिया। इसके पार्ट से भी निकालते थे, अपन ने पार्ट निकाला ना कि मैंगो कितना पार्ट है 13/60, तो देखो 0 से 0, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, अब 13 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है 52, देखो दोनों तरफ से 52 आ रहा है, तो 52 मैंगोस हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा था डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर इज -6/25। कोई दो रेशनल नंबर है, उनके बीच का डिफरेंस आ रहा है -6/25। इफ द ग्रेटर नंबर इज -4/6, व्हाट इज द स्मॉलर नंबर। तो आपको तो माइनस करना है दोनों का, जब आपको डिफरेंस आपको दे रखा है दोनों के बीच का डिफरेंस। देखो आपको कैसे बता रखा है इसने कि ग्रेटर नंबर है -4/6, यहाँ माइनस ये वाला नंबर आपको पता नहीं है स्मॉलर, और आपका डिफरेंस आ रहा है -6/25। कैन, तो अगर अपन न्यू करते हैं तो आप देखो कि जब दूसरी तरफ जाएगा, एक्सरसाइज कौन सी है 4.3, तो दूसरी तरफ जब जाता है तो साइन चेंज हो जाता है, यानी आपको ये वाला नंबर लाना है, तो इसमें से ये डिफरेंस है यानी माइनस है, तो इन दोनों को ये वाला नंबर इसमें से माइनस कर दे, तो अपने पास आ जाएगा छोटा वाला नंबर, क्योंकि अगर आप प्लस करते हो तो बड़ा नंबर आता है, तो छोटे नंबर के लिए क्या हो जाएगा -6/25 प्लस -4/6। डन। अब आप इसका एलसीएम ले लो। क्वेश्चन नंबर 15 is 4.3, ठीक है। अब आपने इसका लिया एलसीएम, कितना आ रहा है, वो करके देख लो फैक्टर 25 और 6 का, तो 2 3 जा 6, 25 ऐसे ही, 3 ऐसे आ गया, 25 ऐसे ही, अगला 5 से 5 5 जा 25 तो करके देख लीजिएगा, 5 1 जा 5, तो 5 5 जा 25, 25 3 जा 75, 75 इंटू 2 0, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 और 1 15, एलसीएम कितना आ गया 150। 25 की टेबल में 150 कितने टाइम्स में आ रहा है 6 टाइम, इंटू 6 माइनस 6 6 जा 36, प्लस माइनस हो गया। अब 6 से डिवाइड करो 150 को, तो 6 2 जा 12, 3 बचा 0, 6 5 जा 30, 25 टाइम, 25 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 100, कितना हो गया माइनस के 136/150। कटता है तो काट दो, जैसे 2 की टेबल से कट रहा है, ये 2 6 जा, मैं ये मिटा दूँ क्योंकि ये यहाँ पे जगह है नहीं, तो अदरवाइज तो ये हो गया आपका 2 6 जा 12, और कितना बचा 1 बचा, तो 2 8 जा 16, और नीचे आ जाएगा 2 7 जा 14, 1 बचा, 2 5 जा 10। अब देख लो ये कोई और नंबर से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है
एक बार आप इसको माइनस कर ये माइनस करके भी देख लीजिए, क्योंकि फिर आप कहेंगे। तो देखो माइनस अगर अपन करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब जरा 100 में से ये 36 निकाल दो माइनस के, तो कितना बचेगा 4, और यहाँ बचा 9 में से 3 गया तो 6, तो ये आ गया अपने पास में 64/150। इसको डिवाइड करें 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, और नीचे आ जाएगा वही 75। आप क्या करेंगे, इसको इधर ले जाके माइनस कर दो, ठीक है। तो नेक्स्ट हो गया, ध्यान रखिएगा ना यहाँ पे माइनस होगा इधर, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। फाइंड द रेशनल नंबर विच इज -3/11 मोर देन 7/5। 7/5 से -3/11 ज़्यादा है, तो यानी कि 4/7, और मोर देन यानी प्लस -3/11, ये इतना ज़्यादा है 4/7 से। तो अपन ने इस तरह से लिख दिया 4/7 प्लस करके, और 3 माइनस का 3/11, एलसीएम लिया 77 आता आपको। 77 को डिवाइड किया 11 टाइम्स यानी 44। 11 से 77 को डिवाइड किया 7 टाइम यानी प्लस माइनस माइनस का 21। आप इसको लिख सकते हो 44 प्लस माइनस माइनस का 21/77। माइनस कर दो, 4 में से 1 गया 3, और 4 में से 2 गए तो 2/77। तो ये आता है आपका नंबर 23/77। ये आपका लास्ट है एक्सरसाइज, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अभी टाइम ही नहीं है आई थिंक, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट एक्सरसाइज में शुरू करेंगे 4.4, कल से शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।